नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि तय समय से पहले कूड़े के ढेर दिल्ली से हटा दिए जाएंगे। इस दौरान एमसीडी के अधिकारी, दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्यमंत्री के साथ दौरे में शामिल रहे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टारगेट से ज्यादा तेजी से काम चल रहा है। अब तक 14 की बजाय 18 लाख टन कूड़ा कम किया जा चुका है। अभी जो एजेंसी काम कर रही है उसे अगले साल मई तक 30 लाख टन पूरा करना है, लेकिन जिस स्पीड से काम हो रहा है उससे उम्मीद है कि 30 की बजाय 45 लाख टन हो जाएगा काम। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के दौरे को दिखावा बताया। महामना की बगिया कहे जाने वाली काशी हिंदू विश्वनाथ में यहां के पूर्व कुलपति और पंडित मदन मोहन मालवीय के बेटे गोविंद मालवीय, मदर टेरेसा और आचार्य नरेंद्र देव सहित कई महापुरुषों की तस्वीरें कूड़े में फेंकी हुई मिली। वहां कुछ तस्वीरों को तो दीमक भी चढ़ कर गए हैं। इसको लेकर बीएचयू के छात्रों में आक्रोश है। उन्होंने इस मामले पर जमकर हंगामा किया और मुख्य कार्यालय के गेट पर धरना दिया। बीएचयू का छात्र संघ भवन, जिसे छात्र अधिष्ठाता भवन भी कहते हैं, वो विश्वविद्यालय प्रशासन की अनदेखी का शिकार नजर आ रहा है। रख रखाव में लापरवाही की वजह से तस्वीरों में दीमक लग गई है, जिसकी वजह से दर्जनों तस्वीरों को पूरी तरीके से खराब होते हुए ये तस्वीरें निकल के सामने आई है। हालांकि बीएचयू प्रशासन का कहना है कि सभी तस्वीरों को सुरक्षित रखा जाएगा और ऐसी दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा जिससे उसमें दीमक या फिर कोई कीड़े ना पड़े। इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए विश्वविद्यालय के छात्रों ने बताया कि छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी और क्रांतिकारी महापुरुषों की तस्वीरों को कूड़े में फेंकने काफी निराशाजनक है। उन्होंने आगे कहा है कि बीएचयू प्रशासन और मौजूदा सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं होने देना चाहती है। महामना की बगिया कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों सहित महापुरुषों की तस्वीर को कूड़े में फेंके जाने को लेकर विवाद गहरा गया है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो कि इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे और बताएंगे कि पूरा ये विवाद किस मामले को लेकर खड़ा हुआ। अपना परिचय बताइए पहले। मृत्युंजय तिवारी मेरा नाम है। मैं शोध छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। ये पूरा क्या मामला है कि दीमक तस्वीर खा रहे हैं, ऐसा कुछ? ये छात्र संघ भवन जो है छात्रों का है, छात्र पदाधिकारियों का है। वहीं पर उनके पदाधिकारियों की तस्वीरों को प्रशासन नहीं सहेज पा रहा है, छात्रों के हितों को भी दीमक से चटवा दे रहा है। हम लोग का आक्रोश है और हम लोग इसको उखाड़ फेंकेंगे और फिर से छात्र संघ का झंडा लहराएंगे। जो लोग इस कृत्य में शामिल है उनको दंड देने का भी कृत्य करेंगे। और भी कुछ आपने प्रशासन से मांग की? प्रशासन का छात्र संघ हमारा आप कब्जा करके बैठे हैं, आप किस अधिकार से बैठे हैं भाई? आप अपने शिक्षक संघ भवन में बना लीजिए, आप कुलपति भवन में बैठिए, कोचिंग हाउस में बैठिए, आप डीएडब्ल्यू अपने घर बैठिए। छात्र संघ भवन छात्रों का है, छात्र पदाधिकारियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए और छात्रों का मंच है, छात्रों को उसका मंच मिलना चाहिए। उस मंच पे लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम लोग का विरोध जारी रहेगा और हम विरोध करेंगे इसका। जिन तस्वीरों को कूड़े में डाला गया था वो आखिर में कितनी लोगों की तस्वीर? देखिए, उसमें राम बच्चन पांडे पूर्व यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। प्रथम अध्यक्ष एक दुबे जी हैं, उनका था। गिरधर मालवीय जी का था। मदर टेरेसा का चित्र है। पूर्व जो उपराष्ट्रपति रहे उनका चित्र है। तो ऐसे कई महान हस्तियों का उसमें चित्र है। तो जब ये छात्र संघ भवन है, जब छात्र संघ पदाधिकारियों को आप सुरक्षित फोटो, उनकी स्मृतियां नहीं रखेंगे तो आप इस भवन को छोड़ दीजिए। हम लोग रखेंगे, हमारा कर्तव्य है। हम अपने पूर्वजों का, आज पितृपक्ष चल रहा है, हम लोग पूर्वजों का तर्पण कर रहे हैं ना जी, तो हम अपने पूर्वजों का संकलन करेंगे, उनकी स्मृतियों को रखेंगे। आप पहले इस भवन को छोड़ दीजिए। तो छात्र संघ जो है वो उसमें किसानों के बेटे आते हैं, गरीबों के बेटे आते हैं, हमारे जैसे लोग, दबे कुचले लोग अपनी आवाज अपनी प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। आप यहाँ तब आए हैं जब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र हैं और अपनी बात को रखने की मद्दा रखते हैं, तब आप हमारी आवाज सुन रहे हैं। ऐसे ही हमारे पूर्वज थे और उन्होंने अपने दम पर, अपने अधिकारों को, अपने पाठ्यक्रमों के दम पर तानाशाह उस समय के जो भी रहे, प्रधानमंत्री जो भी रहे, अपने अधिकारों को छीना और भारत में एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो लोकतंत्र बन सकता था, जो बेहतर बन सकता था, उन्होंने चुना। तो आज वो करने की जरूरत है। ये कार्यक्रम जो एक आयोजित करवाया गया था छात्रों को लेकर, तमाम लोग शामिल हुए, क्या कुछ रहा इसमें? हर वर्ष से कार्यक्रम होता है। हम लोग के जो पुराने पदाधिकारी हैं छात्र संघ के, जो यहाँ का के छात्र संघ का स्वर्णिम इतिहास रहा है, हम सारे पदाधिकारियों को बुलाते हैं
उनके बारे में एक व्याख्यान माला आयोजित करते हैं। हम छात्र उसमें जुड़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ का इतिहास कितना स्वर्णिम रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहता है कि ऐसे कार्यक्रम विश्वविद्यालय में हों। छात्र संघ के प्रति छात्र आवाज उठाएं, इसलिए छात्रों की आवाज को हमेशा से कुचलने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की नीति दमनकारी हो गई है। इसका एक उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा कि दीमक के छात्र संघ भवन के पदाधिकारियों की तस्वीरों को चाट रहा है। उधर 12 दिन से छात्र धरने पे बैठे हैं, कोई विश्वविद्यालय प्रशासन का अधिकारी सुनने वाला नहीं है। छात्रों के पैसे से लोग एसी में बैठकर छात्रों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए आगे सवाल, कब तक जारी रहेगा जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती हैं, जब तक छात्र कल्याण को अगर उसमें ध्यान रखा जा रहा है, तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। और जब तक हमारी सभी मांगे मान ली जाएंगी, छात्र का कल्याण सुनिश्चित कर लिया जाएगा, तब उसके उपरांत हम उठेंगे। बिल्कुल, तो देखिए विवाद जो है गहरा गया और छात्र जो है इस मांग पर अड़ गए हैं कि छात्र संघ की जो विरासत है वो तमाम महापुरुष, तमाम पदाधिकारी हैं, उनकी विरासत को सहेजा जाए और निश्चित तौर पर ही छात्र संघ की बहाली के साथ साथ छात्र संघ भवन को भी सहेज कर रखा जाए। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। तो गोविंद मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव की भी फोटो जो है वो कूड़े में फेंक दी गई है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छात्रों को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से उनकी तरफ से कहना था कि जब तक यहाँ पे संज्ञान नहीं लिया जाता है तब तक ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और हमारे संवाददाता ने जब उनसे बातचीत की, उन्होंने काफी रोष दिखाया। उन्होंने कहा कि जब आपसे ये यूनिवर्सिटी संभल नहीं रही तब आप इसको छोड़ दीजिए, आगे हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये बड़े सेनानी है, बड़े ऐसे महापुरुष हैं जिनका भारत के लिए काफी ज्यादा योगदान रहा है। अब उनकी तस्वीरें कूड़े के ढेर में देखने के बाद छात्रों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। उनका लगातार ये कहना है कि इस तरीके की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस फोटोज में साफ तौर पे नजर आ रहा है दीमक खाती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि हम इस पूरे के पूरे जो दीमक की तस्वीरें हैं और जो भी यहाँ पे कूड़ा कट नजर आ रहा है और जो तस्वीरें फेंकी गई है कूड़ेदान में, वो आगे से नहीं होगा, हम सब साफ करवाएंगे, उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे छात्रों के अंदर रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, कूड़े के ढेर में यहाँ पे तमाम बड़े महापुरुषों की तस्वीरें फेंकी गई है, जिसके बाद से अब छात्रों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। मदर टेरेसा की भी फोटो फेंकी गई है, गोविंद मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव की फोटो भी आपको कूड़े के ढेर में नजर आ रही है। पंडित मदन मोहन मालवीय, मदर टेरेसा की फोटो भी कूड़े के ढेर में दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि अब जो है वहां पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। विकास चौबे वाराणसी से जुड़ चुके हैं। विकास, ये पूरा मामला है क्या, क्यों आखिर ये तस्वीरें फेंकी गई है? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला क्या है इससे पहले हमको जानना होगा कि 12 दिन पहले भी ये मामला जो है प्रकाश में आया था, जब ऐसे कई महापुरुषों की तस्वीर को कूड़े में पाया गया था, जो कि निश्चित तौर पर बेशु और साथ ही साथ जो एक भारतीय समाज है उसके परिचय में उनका बड़ा योगदान था। चाहे वो आचार्य नरेंद्र देव की बात करें या फिर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद मदर टेरेसा और वेश्यू के पूर्व कुलपति की बात की जाए, ऐसे महापुरुषों की, ऐसे बड़े बड़े ऐतिहासिक लोगों की जो प्रतिमाएं थी, उनकी जो वो तस्वीरें थी, उसको कूड़े के ढेर में पाया गया। कई तस्वीरों पर लग जगह होती तो देखा गया निश्चित तौर पर। जब ये पूरा मामला जब छात्रों के प्रकाश में आया तो छात्रों ने इसमें आक्रोश दिखाया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो भी गलतियां सामने आएंगी उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे, जांच बैठाएगी, ऐसा उनका कहना है। निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात है कि इतनी वो बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक आखिर हो कैसे सकती है, क्योंकि देशू जो है अपने आप में काफी बड़ा स्थान रखता है, यानी कि महामानव की वजह है देशू, और उसी महामानव की वजह में उसके पूर्व कलपति की जो तस्वीर है, छात्रों के जो पूर्व अधिकारियों की तस्वीर है, उनको जो है कूड़े के ढेर में पड़ा मिलना निश्चित तौर पर कई मायने में निराशाजनक है। और छात्रों ने उनसे बात की, छात्रों का निश्चित तौर पर साफ कहना था। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को चुनाव नहीं करवाना चाहता है और महापुरुषों का सम्मान जो है इस देश में, इस विश्वविद्यालय में निश्चित तौर पर अभी कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। वो उन्हें साफ तौर पर आक्रोश दिखा और यही वजह की इस समय जो है छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। 12 दिनों से लगातार उनका ये धरना जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कब तक धरना चलेगा छात्रों का? विकास,
छात्रों का धरना कब तक चलेगा विकास? बिल्कुल, देखिए छात्रों के हमने बात की, छात्रों का कहना था कि निश्चित तौर पर अनिश्चित काल के लिए धरना चलेगा जब तक कि विश्वविद्यालय प्रशासन की उनकी मांग नहीं मान लेते और साथ ही साथ जो तस्वीरें जिनमें दिनक लग गया है उनमें नए तस्वीरों को लगाकर और वापिस उनको समुचित व्यवस्था में ले देखा जाता है। छात्र भवन को कहीं ना कहीं छात्रों को हैंडओवर नहीं किया जाएगा, तब तक उनका धरना जारी रहेगा और कुलपति के साथ साथ विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर वो पूरी तरह से दबाव बनाए हुए हैं और उनका धरना लगातार जारी है। लेकिन तस्वीरों को पूरे में पाए जाना कई मायनों में जो है काफी ज्यादा ये निराशाजनक बड़ी खबर है, क्योंकि निश्चित तौर पर ऐसे कुछ लोग जो जेएसयू में जिनका काफी बड़ा योगदान था, मदन मोहन मालवीय के जो बेटे थे पूर्व कुलपति, उनकी भी जो है प्रतिमा, उनकी भी जो तस्वीर है वो भी पूरे के दिन में पाई गई जिसमें दिनक लगते थे। विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि हमारा पूरा प्रयास है कि हम उन तस्वीरों को वापिस से ठीक करवाएंगे और ऐसे दबाव का छिड़काव कराएंगे जिससे उसमें वापिस कीड़े ना लगे। लेकिन छात्रों ने इस पर यहाँ किया, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है हमारे महापुरुषों का मजाक बना रहा है और लगातार ऐसे चीजों को बढ़ावा दे रहा है जो कि कहीं ना कहीं महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं और लगातार उनके धरना जारी। तो ये मामला उजागर कैसे हुआ, कैसे पता चला कि कूड़े के ढेर में इतनी महापुरुषों की तस्वीरें फेंकी गई है जिनको दीमक खा रहे हैं विकास? बिल्कुल, देखिए छात्रों का एक गुट जो है छात्र भवन, जो कि अभी छात्र अभियंता भवन है जेएसयू में, उस भवन में गया था छात्रों का रिपोर्ट और स्टोर रूम में जाकर वो किसी काम को लेकर उन्होंने कुछ सामान की तलाश करने गए थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि तस्वीरें जो है ऐसी हालत में पड़ी हुई है जो काफी ज्यादा जो है निराशाजनक है और उससे जो है दिन बन गया है। कुछ ऐसी तस्वीरें थी पूरी तरह से टूट गई थी और मुझे शिनाख्त करना, उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया था कि आखिर में दरअसल तस्वीर है किसकी, चाहे वो आचार्य नरेंद्र देव की तस्वीर थी, मदन टेरेसा जैसे लोगों की तस्वीर थी जो कि सामाजिक रूप से कितना महत्वपूर्ण था, उन्होंने समाज के लिए कितना बड़ा योगदान दिया, उनमें एक तस्वीर थी। उसके बाद छात्रों ने इसका दोष दिखाया और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की खूब चिड़चिड़ी हुई और लोग जो है एक तरह से उसको निशाने पर लेने लग गए और छात्रों ने इसके विरोध में जब देखा कि पूरा जो है किस तरह तस्वीरों पर दीमक लग गए हैं और कूड़े का अंबार तस्वीरें पर पड़ी हुई है, तो उसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के छात्रों ने अफसोस दिखाते हुए धरना शुरू कर दिया और छात्र नेता जो तमाम जेएसयू के हैं वो भी एक साथ आए और एक मंच से उन्होंने एक छात्र संघ का जो कार्यक्रम है उसको आयोजित करा के छात्र संघ के जो तमाम लोग हैं उनके साथ मसले में विचार किया कि हमको एक धरना देना होगा और विश्वविद्यालय प्रशासन को मजबूर करना होगा कि वापिस से वो छात्र चुनाव जो 20 साल के छात्र चुनाव नहीं हुआ। ठीक है विकास, अब देखना होगा कि छात्रों का ये प्रदर्शन कब तक खत्म होता है, क्या उनकी मांग मांगनी जाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधे चलेंगे गाजीपुर, जहां पे सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं लैंडस्लाइड फील्ड पे और क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से आपको सुनाते हैं। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करने के लिए। अप्रूवल के बयान के आधार पर कल सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हो रही थी कि किसी को आधार बनाया गया और संजय सिंह को और उनके ये सारे सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। कल संजय सिंह ने भी सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है, तंग कर करके टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है, नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ, आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, अब और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने अस्पताल बना दिए, अब और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है, ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते, 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? दिल्ली का पॉल्यूशन कह रहे हैं कि राजनीति। सीएम अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, उनकी तरफ से कहा गया कि यहाँ पे काम नहीं कर रही है, बीजेपी पर निशाना साधा उन्होंने जमकर। कहा है कि ना बीजेपी काम कर रही है ना करने दे रही है, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है कि आप भ्रष्टाचार के इल्जाम में दूसरों को फंसाओ। अगर मैंने 30 हॉस्पिटल बनाए हैं तो आप 50 हॉस्पिटल बनाइए, लेकिन इसमें कोई भी तरक्की वाली बात नहीं है कि आप कभी किसी की सरकार गिरा रही हैं, कभी कुछ आपकी तरफ से किया जा रहा है। बता दें कि पूरा मामला जो है वो तथाकथित शराब घोटाले
से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल यहाँ पे बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। गाजीपुर के लैंडस्लाइड पे पहुंचे हैं वहां पे, और वहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। चूंकि यहाँ पे बड़े स्तर पर कचरा रखा गया है, उसको निपटारा करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और देख रहे थे कि काम कितना हुआ है। उनके साथ हमने देखा था सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे, और संजय सिंह के केस में लगातार वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में आम आदमी पार्टी की जिला इकाई की तरफ से संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया और डीएम को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी की सफलतापूर्वक सरकार चल रही है, जिससे बीजेपी बौखला गई है और ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। तो डीएम को कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में बीकानेर से ये तस्वीरें निकल के सामने आई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे विरोध जाहिर कर रहे हैं और कलेक्ट्रेट में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, जहाँ की तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है ईडी द्वारा, जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। और आगरा में छात्र ने एक शिक्षक को गोली मार दी है। पैर में गोली लगने से शिक्षक घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शिक्षक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि मामला खांदोली थाना क्षेत्र के राम स्वरूप विद्यालय का है। तो शिक्षक को गोली मार दी गई है। खंदौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ऐसे में देखिए शिक्षक जो है वो गुरु का रूप होते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी द्वारा उनको गोली मारी गई है। चूंकि पैर में गोली लगी है इसलिए सिर्फ शिक्षक घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज उनका हो रहा है। आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसको ढूंढने का प्रयास यहाँ पे पुलिस द्वारा किया जा रहा है। तो थाना खंदौली का ये मामला निकल के सामने आया, जहां शिक्षक को पैर में गोली मारी गई है, जिसकी वजह से शिक्षक घायल हो गया है। आपस में कोई विवाद हुआ था, जिसको लेकर शिक्षक को गोली मारी है यहाँ पे विद्यार्थी ने। और बता दें कि शिक्षक घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज हो रहा है। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। अगले हफ्ते हो सकता है चुनाव का ऐलान। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव का समय करीब है। नवंबर दिसंबर में हो सकता है चुनाव। तो दिल्ली से बड़ी खबर है इस वक्त की। चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। चूंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग बैठक कर रही है। कहा यह जा रहा है कि संभवतः नवंबर और दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं और अगले हफ्ते ही चुनाव का ऐलान हो सकता है। अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, जिसको लेकर यहाँ पे तमाम पार्टियां तैयारी भी कर रही है। चुनाव आयोग की बैठक चल रही है। काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे चुनाव होने हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग बैठक कर रही है। नवंबर दिसंबर में हो सकता है चुनाव। अगले हफ्ते अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राजधानी में बड़ी बैठक अभी भी चल रही है। चुनाव आयोग की बैठक है। 5 राज्यों में चुनाव होने, विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई ऐसे राज्य हैं जहां पे चुनाव होने हैं और बैठक में आपको बता दें कि अगले हफ्ते ऐलान हो सकता है। नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसके जरिए लाखों करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां नल जल योजना का लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है ये आपको दिखाते हैं। उसके लिए रिपोर्ट भी देखिए। पेयजल की समस्या एक वैश्विक संकट के रूप में उभर रही है, जिससे कोई भी अछूता नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए यूपी की योगी सरकार ने
अमृत जल योजना की शुरुआत की है, जिसमें पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि शामिल है। ये योजना देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर घर में पानी की आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन सुनिश्चित किया जा रहा है। लोगों को योजना के तहत निःशुल्क पेयजल आसानी से मिल रहा है, जिससे लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। तो लाभ बहुत मिला है, बहुत अच्छा भाव जब से नल लगा और जब से लगा तब से थोड़ा जो नहीं वो है जो राहत बहुत बढ़िया हो गया है। इसलिए पैसों से नहीं लगा, कोई लगवाने में इसको बढ़िया पानी आ रहा है। इस योजना को लेकर नगर निगम अयोध्या के हनुमान कुंड वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि अभय श्रीवास्तव ने बताया कि योजना के आने से पहले लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ आधार कार्ड देकर कोई भी योजना का निःशुल्क लाभ ले सकता है। कनेक्शन के लिए अभी तो योजना के पहले लोगों को काफी कोरम पूरा करना पड़ता था। नगर निगम का तमाम प्रोफार्मा होता था, उसको पूरा करना पड़ता था। सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अमृत जल योजना के अंतर्गत जो कनेक्शन का है, इसको लाभार्थियों को बहुत आसानी से इसका लाभ मिला। अमृत जल योजना से आज लोगों के घर पर ही पेयजल आसानी से उपलब्ध हो रहा है और लोग योगी और मोदी सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।